नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द इनक्रेडिबल गुरुकुल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी फॉर टीईटी, यानी कि टीईटी के लिए प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या है, यानी उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है। ये सवाल देखिए किसी भी यूट्यूब वीडियो पर ढूंढने से अच्छा है कि आप अपने अंदर पूछिए कि आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, और कैसे से भी पहले आप सबसे पहले सवाल ये पूछिए कि आप इसकी तैयारी क्यों करेंगे। यहाँ हम टीईटी की बात कर रहे हैं। टीईटी में हमारे सारे के सारे टीईटी हैं। मीन्स चाहे वो हम सीटेट की बात करेंगे, चाहे हम एसटेट की बात करेंगे, चाहे हम यूपी टेट की बात करेंगे, चाहे हम एमपी टेट की बात करेंगे, चाहे हम उड़ीसा टेट की बात करेंगे, चाहे हम तमिलनाडु टेट की बात करेंगे, हर एक टेट के लिए आपकी स्ट्रेटेजी लगभग सेम रहेगी। अभी रिसेंटली हमारे पास फोकस किस चीज का है, एक तो सीटेट के एग्जाम पास आ रहे हैं, एसटेट के एग्जाम पास आ रहे हैं, यूपी टेट के एग्जाम्स अनाउंस होने वाले हैं। तो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमारा जो सबसे पहला जो नियम है वो है नो योर एग्जाम। आपको अपने एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। हम यहां पर बात करते हैं, फॉर एन एग्जांपल हम सीटेट की बात कर रहे हैं। सीटेट का एग्जाम क्या है जी, 150 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, मीन्स आपके 150 मार्क्स होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसकी। ये एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है अभी तक तो, और इसके अलावा इसमें हमें 150 मिनट मिलते हैं इस एग्जाम को करने के लिए। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, मीन्स आपको पेन लेकर ऐसे ऐसे करके ऐसे कुछ गोले भरने हैं। क्लियर है। हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमारा एग्जाम कैसा है। मीन्स ये हमारा पहला पॉइंट है, नो योर एग्जाम। अपने एग्जाम के बारे में आपको पूरी नॉलेज लेनी है। अब आते हैं हम इस स्टेप के बाद में सेकंड स्टेप पर, फॉलो योर सिलेबस। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को आपको फॉलो करना होगा। आपको जानना होगा कि आपका सिलेबस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट के अंदर में हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास पेपर 1 के लिए, यानी कि लेवल 1 के लिए हमारे पास 5 सब्जेक्ट हमें दे रखे हैं। पहला सब्जेक्ट है हमारा सीडीपी जो कि 30 नंबर का है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा लैंग्वेज 1 जो कि हमारा 30 नंबर का है। तीसरा है लैंग्वेज 2 जो कि हमारा 30 नंबर का है। चौथा है हमारा मैथ्स जो कि हमारा 30 नंबर का है। और पांचवा है हमारा ईवीएस जो कि हमारा 30 नंबर का है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हमने बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, चाहे वो आपको यहाँ मिल जाएगा फिर आपको यहाँ मिल जाएगा, वो आप वहाँ पर जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पर, और ये थर्ड स्टेप है फोकस ऑन योर वीक एरिया। अपने वीक एरिया पर आपको फोकस करना है। वीक एरिया मीन्स आप कौन से सब्जेक्ट में कमजोर पड़ रहे हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसकी तैयारी कैसे करनी है उसके भी प्लान्स हैं, लेकिन हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से एरिया में हम वीक हैं, और हमें हमारे बारे में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हो सकता है कि ये जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है जी, ये मुझे बड़ा बोर लगता है। ये कोई ये कहता है कि जी मुझे अलजेब्रा बड़ा बोर लगता है। कोई कह सकता है सीडीपी बड़ी बोरिंग वाली चीज़ें हैं। कोई भी कह सकता है अरे इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हमारा वीक एरिया ऑफ स्टडी क्या है, और ये पता करने के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है उस वीक वाले एरिया पर ट्राई टू रीड एंड लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हमें क्या करना है, ट्राई टू रीड एंड लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, उसको हमें पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। ध्यान रखिएगा, सीटेट एक टीचर के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो सीधी सी बात है एक अच्छा टीचर कभी भी एक अच्छा रट्टा मार नहीं होता। तो उसे चीज़ें समझनी होंगी, और वो समझने के लिए उसे कॉन्सेप्ट समझने ज़्यादा ज़रूरी है। अब वीक एरिया ऑफ स्टडी पर आपने फोकस तो कर लिया, लेकिन साथ ही साथ जो आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, जिस एरिया में आप परफेक्ट हैं, आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है, आप ईवीएस में बिल्कुल माहिर हैं, आपको मैथ्स बहुत बढ़िया तरीके से आती है, तो ऐसे एरिया के आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे एरिया की आपको
प्रैक्टिस करनी है, इनको लगातार बार बार हर बार करना है और एक आदत बना लेनी है। इन सब के साथ हमारा जो चौथा स्टेप है वो है हमारा 3rd to 8th क्लास बुक। तीसरी से लेकर 8वीं क्लास की हमें बुक पढ़नी है NCERT की। जी हाँ, आपका जितना भी सिलेबस आता है, चाहे वो आपका EVS का हो, चाहे वो आपका मैथ्स का हो, चाहे वो आपका इंग्लिश का हो या आपका हिंदी का हो, वो सारा का सारा सिलेबस आपका 3rd क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की बुक्स में से आता है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो एग्ज़ाम है ये 5th लेवल तक के लिए है। हम सीटेट की बात कर रहे हैं, ये 5th लेवल तक के लिए है। अगर ये हम एस्टेट पे आते हैं तो हमारा एग्ज़ाम कितने लेवल के लिए था? ये था एलिमेंट्री लेवल के लिए, यानी कि 8th क्लास के लेवल तक के लिए। तो ऐसे में हमें एस्टेट के लिए 3rd से 10th तक की बुक हमें पढ़नी होंगी। एस्टेट के लिए हमें 10th तक की बुक हमें पढ़नी होंगी। और ये देखा गया है कि पीछे जितने भी अब तक एग्जाम हुए, चाहे वो सीटेट के हो या एस्टेट के, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके NCERT वाली बुक से ही हिट हुए हैं। तो यानी आपके लिए जो सबसे जो ज़रूरी जो आपके लिए जो किताबें होंगी वो कोई बाहर की किताबें भी आप ले सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिस के लिए। लेकिन आपका जो मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो है वो आपको 3rd से 8th बुक इन द केस ऑफ सीटेट और 3rd से 10th क्लास तक की बुक इन द केस ऑफ एस्टेट होगा। पांचवा पॉइंट है फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जी हाँ, आपका जो फोकस है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर रखना होगा और साथ ही साथ आपको क्विजेस भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि सिंपल सी बात है, 50 दिन का टाइम है तो ऐसे ही खाली नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इसकी तैयारियां कई सालों से कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कई महीनों से लगे हुए हैं। हम और आपने तो हो सकता है शायद लॉकडाउन के बीच में हमने किताबें छोड़ दी हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हो सकता है कि इस टाइम पर इन सब चीज़ों को घोट के पी लिया हो। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? हमें बेसिक कॉन्सेप्ट और क्विजेज हमें हमेशा प्रैक्टिस करते रहने हैं आने वाले पूरे 50 दिन तक, या मीन्स वो वाला दिन जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है उससे 2 दिन पहले तक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा मेक शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स बनाने की अपनी आदत डेवलप कर लीजिए। कारण क्या है, जो छोटे छोटे नोट्स हैं ये आपके एग्जाम के टाइम पर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सातवां आपका पॉइंट आता है रिवाइज कॉन्सेप्ट्स। रिवाइज कॉन्सेप्ट्स, मैं बार बार आप पर फोकस कर रहा हूं, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सीधे सीधे ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाते हैं। हमें वो ट्रिक्स देखने में बड़ी अच्छी लगती है, हमें ऐसा लगता है कि कुछ जादू जैसी कोई चीज़ हो रही है। लेकिन सोचने वाली चीज़ है कि जिस समय एग्ज़ाम होगा, एट द टाइम ऑफ द पेपर, जब हमारे हाथ में वो कागज़ की शीट होगी और हम उसके क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, यकीन मानना दोस्तों 90% ट्रिक्स आपकी गायब हो जाती हैं। 90% ट्रिक्स पर आपका ध्यान ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आपने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की तैयारी नहीं कर रखी होती। और अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं तो ये ट्रिक्स जो है आपकी ये 100% आपके लिए वर्क करती हैं। तो मीन सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कॉन्सेप्ट इज पावर। जी हाँ, कॉन्सेप्ट ही शक्ति है। और इसके बिना अगर आप सोच रहे हैं एक अच्छा टीचर बनने के लिए तो दोस्तों थोड़ा सा क्या, पूरा ही नामुमकिन है। और इनके अलावा हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो पॉइंट हमने यूज़ किया है कई बार अभी तक में, और पहले मैंने आपसे बोला था प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इसकी ज़रूरत क्यों है, इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। रिसेंटली 2020 में मैंने अपना सीटेट का लेवल 2 का मैंने एग्ज़ाम दिया। उस एग्ज़ाम में जब हम एग्ज़ाम सेंटर में गए तो हम लोग अपना पेपर करने में लगे हुए थे। तो मुझे जितना चाहिए था बेसिकली मैंने उतना करने के बाद में मैंने अपना पेपर करके मैं शांत बैठ गया। ये टाइम हो गया लगभग करीब लगभग शायद 90 मिनट के आसपास, यानी 1.5 घंटे के आसपास। और उसके बाद मैं आसपास के बैठे हुए लोगों को जज कर रहा था या फिर मैं देख रहा था कि वो किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को कर रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है, जैसे आपका टाइम पूरा होता है तो बेल बज जाती है 2.5 घंटे के बाद में। वो 2.5 घंटे के बाद में बेल बजी और अचानक से बगल में, मतलब मुझसे शायद 1 या 2 बेंच छोड़कर एक लड़की थी,
बड़े ही हताश से होकर उसने फटाफट अपनी OMR शीट निकाली, उसको भरना शुरू कर दिया। वो भूल गई थी कि उस 2.5 घंटे में उसे वो वाली OMR शीट भी भरनी है। वो इतना ज़्यादा मशगूल हो गई थी कि वो अपने 150 क्वेश्चन करने के चक्कर में ये भूल गई कि जो उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा या जो शीट उसके मार्क्स डिसाइड करेगी, उसने उसी को छोड़ दिया है। तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें हमारी जो PYQs हैं उसको हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट हमें बहुत ज़्यादा देने हैं। कि ये जो 150 मिनट का हमारे पास में टाइम है, इस 150 मिनट को आप ये मत मानिए कि आपके पास 150 मिनट है। आप अपनी प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 100 मिनट हैं। कितने मिनट हैं? 100 मिनट है। आप अपने पेपर को 100 मिनट में करने की कोशिश कीजिए, या मैक्सिमम आप खींच सकते हैं इसको 120 मिनट तक में। 100 मिनट से 120 मिनट में आप अपने पेपर को फाइनल कीजिए। आपको 120 मिनट होते ही, चाहे आपने 100 क्वेश्चन कर रखे हैं, चाहे आपने 150 कर रखे हैं, आपको अपना क्वेश्चन पेपर छोड़ देना और आप सीधे सीधे OMR शीट पर आ जाएंगे और उस OMR शीट को आप फिल करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में ये जो आपका मॉक टेस्ट है, ये जो आपका PYQs है, ये आप ऑनलाइन भी तैयारी करेंगे और साथ ही साथ आप इसकी तैयारी ऑफलाइन भी करेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, तो वो ऑफलाइन वो अपना हाथ चलाने में थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं। तो हमें कुछ एक 10 या 15 हम OMR शीट खरीद लेंगे और हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे लास्ट के 72 घंटों में, यानी 48 घंटे का टाइम आपको छोड़ देना है। उससे पहले के 3 दिनों में आप इसकी OMR शीट की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इन 50 दिनों में आपको क्या करना है, इसके बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट मैंने आपको बातें बता दी। सबसे पहला आपका पॉइंट है कि आपको अपने पैटर्न के बारे में जानना है। दूसरा, हमें हमारे सिलेबस को फॉलो करना है। तीसरा, जो हमारा जो वीक एरिया ऑफ स्टडी है, हमें उस पर फोकस करना है। चौथा है हमारा प्रैक्टिस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। पांचवा है हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली जो हमारी बुक्स हैं 3rd to 8th और 10th तक की आपकी जो किताबें आपको उसको पढ़ना है लगातार। हर बार बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अपने पक्के करने हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट है कि हमें प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। साथ ही साथ हमें छोटे छोटे नोट्स बनाने की हमें आदत डालनी होगी और हमें हमारे रिवाइज करना होगा जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ट्रिक्स के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक्स भी तभी काम करेगी जब आपको कॉन्सेप्ट आता रहेगा। और दोस्तों, एक छोटी सी टिप है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं कि तैयारी चाहे आप आज से शुरू कीजिए, चाहे आपने पहले से तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि तैयारी आप जब भी करेंगे अपने मन से करेंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी काम अपने मन से कर रहे हैं तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। अदरवाइज जो सफलता आपको मिलेगी वो सफलता आपके किसी काम की नहीं है। तो इसलिए जो आपका क्यों है, सबसे पहले आप उसको डेवलप कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये TET का एग्ज़ाम क्यों निकालना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमें क्यों पता चल गया ना, तो दोस्तों मज़ा आ जाएगा एग्ज़ाम की तैयारी करने में। कारण क्या है कि ये जो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन आप हर बार हर एग्ज़ाम के लिए नहीं करेंगे। हर एग्ज़ाम के लिए आपकी एक प्रिपरेशन होनी काफ़ी है। आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप लगा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आपके पास में आपका क्यों और आपकी स्ट्रेटेजी दोनों चीज़ें हैं आपके साथ में, यानी क्यों और कैसे अगर आपके पास है, तो सफलता आपको मिल ही जाएगी। और ये सफलता आपकी सिर्फ और सिर्फ TET के लिए नहीं, आप एक अच्छे टीचर भी बन जाएंगे आराम से। सो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। हमें इसका इंट्रोडक्शन पता है, हमें पता है कि एग्ज़ाम क्या है, हमें पता है इसका सिलेबस क्या है, और हमें ये पता है कि इसको पास कैसे करना है, मीन्स इसकी तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। वैसे सब्सक्राइब वाली बात मुझे आपको बोलनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप मैथ्स की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें तो इनक्रेडिबल गुरुकुल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।